नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत भाग 2 का पाठ संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज और इनके राइटर विनीता पांडे हैं। यह आप लोगों के क्लास बसंत भाग 2 का 18 नंबर चैप्टर है। इसका मैं अभी क्वेश्चन आंसर भी बच्चों मैं इसका आप लोग के एग्जाम के लिए पढ़ाऊंगी। बच्चों, क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। आपके क्लास 7 का बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ, उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवजनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI और यूट्यूब पर सर्च कीजिए। आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आपका जो भी पाठ है वह सब इसमें मिल जाएगा। और अभी मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। उत्तर, धनराज पिल्ले का साक्षात्कार पढ़कर यही छवि उभरती है कि वे सीधा सरल जीवन व्यतीत करने वाले मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखने वाले हैं। वे देखने में बहुत सुंदर नहीं है। हॉकी के खेल में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने का जरा भी अभिमान उनमें नहीं है। आम लोगों की भांति लोकल ट्रेनों में सफर करने में भी कतराते नहीं हैं। विशेष लोगों से मिलजुल कर बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्हें माँ से बहुत लगाव है। इतनी प्रसिद्धि पाने पर भी आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे, यानी उन्हें पैसे की काफी तंगी रहती थी। उन्हें हॉकी खेल से बहुत लगाव था। लोग उन्हें लगाव अभी भी है। लोग भले ही लोग उनकी तुनुक मिजाज समझे, लेकिन वे बहुत सरल हृदय मनुष्य हैं। प्रश्न संख्या 2, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। उत्तर, यह कहना अनुचित नहीं है कि धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने का सफर तय किया है, क्योंकि वे बहुत ही साधारण परिवार से थे। उनका बचपन बहुत मुश्किलों भरा था। एक हॉकी स्टिक खरीदने की भी उनकी हैसियत नहीं थी, लेकिन उनकी चाह, मेहनत व लगन ने उन्हें जीवन की सब मुश्किलों का सामना करने की शक्ति दी और इस खिलाड़ी ने विश्व स्तरीय ख्याति प्राप्त करके ही दम लिया। 1985 में वे जूनियर हॉकी टीम में चुने गए। 1986 में उन्हें सीनियर टीम में डाल दिया गया। 1989 ऑलविन एशिया कप के मैच में चुने जाने के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, निरंतर सफलता की ओर ही बढ़ते रहे। प्रश्न संख्या 3, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? उत्तर, धनराज पिल्ले का यह कहना कि मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है का तात्पर्य है कि मनुष्य चाहे कितनी भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाए, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। माँ की इसी सीख को उन्होंने जीवन में अपनाया। अब साक्षात्कार से आगे, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। उत्तर, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि जैसे जादूगर अपने दाव पेचों से हमारी ही आंखों के सामने न जाने क्या क्या करतब कर दिखाता है और हमें दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, कि वैसे ही ध्यानचंद भी हॉकी खेलने में माहिर हैं। कोई भी ऐसा दांव पेच नहीं है जो उन्हें ना आता हो। कोई भी हॉकी में उन्हें मात नहीं दे सकता। प्रश्न संख्या 2, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? उत्तर, भारत में हॉकी सबसे पुराना खेल है। इसे राजा महाराजाओं से लेकर देहात के लोग भी चाव से खेला करते थे।
इस खेल में भारतीयों की रुचि कभी कम नहीं हुई। न ही इस खेल को खेलने हेतु अधिक पैसों की आवश्यकता पड़ती है। पुराने जमाने में तो पैरों की टहनियों द्वारा ही इस खेल को खेला जाता था। यह खेल वर्षों से निरंतर आगे ही बढ़ता रहा है और अपना लंबा इतिहास रखता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय खेल माना जाता है। आगे प्रश्न है, प्रश्न अनुमान और कल्पना के तहत है। यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत के आधार पर लिखिए। उत्तर, धनराज पिल्ले का यह कहना कि यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए सही है, क्योंकि धनराज को स्वयं जितनी शोहरत मिली उतना पैसा प्राप्त नहीं हुआ। वे भी काफी समय तक आम लोगों की भांति लोकल ट्रेनों में सफर करते रहे, जिसे लोग भी देखकर हैरान होते थे। अपने अनुभव के आधार पर भी इस बात को हम सत्य मान सकते हैं। कवि या साहित्यकार अपनी लेखनी से समाज को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। लोग भी उन्हें अत्यधिक आदर सत्कार देते हैं। कविता सुनाकर सिवाय वाहवाही के उन्हें कुछ नहीं मिलता। आर्थिक परेशानियों से जूझने हेतु उन्हें अन्य व्यवसाय करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप हम साहित्यकार प्रेमचंद को ही ले सकते हैं, जिनकी रचनाएं तो आज तक सराहनीय है, लेकिन जीवन भर वे गरीबी का जीवन जीते रहे। प्रश्न संख्या 2, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना आसान होता है या मुश्किल? ख का, क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लेते हैं? ग का, माफी मांगना मुश्किल होता है या माफ करना? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो क का उत्तर है अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना आसान होता है या मुश्किल। इसका उत्तर है अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें दूसरों के सामने अपने स्वाभिमान को झुकाना पड़ता है। ख का, क्या ख का, नहीं, सभी लोग जल्दी ही किसी से माफी नहीं मांग सकते। ग का, माफ करने से माफी मांगना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि माफी मांगने का अर्थ लिया जाता है झुकना, अर्थात माफी मांगने के लिए एक बार तो झुककर अपने स्वाभिमान को झुकाना पड़ता है। लेकिन यह भी सत्य है कि यदि हम किसी से माफी मांगते हैं और वह हमें दिल से माफ कर दे तो आपसी संबंध प्रगाढ़ हो जाते हैं। यह भी सत्य है कि किसी से गलती करने के पश्चात माफी मांगने पर दिल से माफ करना आसान नहीं होता। ऐसा होना भी सही है, क्योंकि हम किसी भी बात को जल्दी से भुला नहीं सकते। अब भाषा की बात है। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित, संभव, संभावित, संभवतः, उत्साह, उत्साहित, उत्साहवर्धक। तो उत्तर है प्रेरणा। हमें गांधी जी के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरक, गांधी जी अहिंसा और सत्य के प्रेरक बने। प्रेरित, गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर लोगों ने स्वदेशी अपनाया। ख का, संभव, सफलता प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। संभावित, संभावित रूप से कहा जाता है कि आज रात को वर्षा होगी। संभवतः, संभवतः पिताजी मथुरा से चल चुके होंगे। उत्साह, मैंने उत्साह से वार्षिकोत्सव में भाग लिया। उत्साहित, प्रधानाचार्य ने अपने विचारों से विद्यार्थियों को उत्साहित किया कि वे भाषण प्रतियोगिता में भाग लें। उत्साहवर्धक, प्रधानमंत्री का संदेश खिलाड़ियों के लिए उत्साहवर्धक था। प्रश्न संख्या 2, तुनुक मिजाज शब्द तुनुक और मिजाज दो शब्दों के मिलने से बना है। क्षणिक, तनिक और तुनुक एक ही शब्द के भिन्न रूप है। इस प्रकार का रूपांतर दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल, बादर, बदरा, बदरिया, मयूर, मयूरा, मोर, दर्पण, दर्पण, दर्पण। तो शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उसके अन्य रूप लिखिए। भूमि, धरा। उत्तर, आग, अग्नि, ज्वाला। देव, देवता, सुर। मातृ, माता, माँ। प्रश्न संख्या 3, हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि हो उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित शब्द है गोल, बैकिंग, पासिंग, बूट इत्यादि। तो उत्तर होगा क्रिकेट। डैश देकर एम्पायर, रन, छत्र रक्षण, चौका, छक्का।
अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों का। पहला प्रश्न, हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के साक्षात्कार को प्रस्तुत करने का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले के विनीता पांडे के साथ प्रस्तुत साक्षात्कार से यह पता चलता है कि विशेष व्यक्तित्व कैसे प्राप्त किया जाता है। धनराज ने भी मेहनत और लगन से विश्व में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। कई बार लोग विशेष व्यक्तित्व के लोगों को अपने से भिन्न समझते हैं, जबकि धनराज पिल्ले से की गई बात से स्पष्ट होता है कि भले ही हॉकी में विशेषता हासिल कर वे विशेष व्यक्ति तो बन गए, लेकिन उनका स्वभाव व रहन सहन बिल्कुल सादा है। वे यही चाहते हैं कि लोग उन्हें उनकी सूरत की वजह से नहीं बल्कि उनके खेल के कारण उन्हें पसंद करें। प्रश्न संख्या 2, धनराज का साक्षात्कार किसने लिया? उत्तर, धनराज का साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया। प्रश्न संख्या 3, धनराज का हॉकी खेलने का सफर कैसे चला? उत्तर, धनराज के पास बचपन में तो हॉकी की स्टिक खरीदने के भी पैसे नहीं थे। जब इनके साथी खेल चुके होते तो वे उनसे मांगकर खेलने का अभ्यास करते। जब इनके बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया तो उन्होंने इन्हें अपनी हॉकी स्टिक दे दी जो इनकी अपनी थी। उसी से अभ्यास करके पहली बार 16 वर्ष की आयु में सन 1985 में इन्हें जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मणिपुर में प्राप्त हुआ। 1986 में इन्हें सीनियर टीम में डाला गया। इसी वर्ष ऑलविन एशिया कप के कैंप में भी इन्हें चुना गया। इसके बाद वे निरंतर सफलता की सीढ़ियां ही चढ़ते रहे और लोगों के प्रिय हॉकी खिलाड़ी बन गए। प्रश्न संख्या 4, एक सितारा दूसरे सितारे को मिलना चाहता है। जैकी श्रॉफ ने धनराज को जूही चावला से मिलवाते समय यह क्यों कहा? उत्तर, जब धनराज ने जैकी श्रॉफ से यह कहा कि वे जूही चावला के फैन हैं अर्थात उन्हें पसंद करते हैं, तो उन्होंने धनराज को जूही से मिलवाते हुए कहा, एक सितारा दूसरे सितारे से मिलना चाहता है। वास्तव में वे जूही को फिल्मी दुनिया की प्रसिद्ध अभिनेत्री व धनराज को खेल जगत का उच्च कोटि का खिलाड़ी समझते थे। प्रश्न संख्या 5, धनराज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, धनराज के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे मन में आगे बढ़ने की चाहत हो, मेहनत और लगन हो, दृढ़ निश्चय हो, तो आर्थिक व पारिवारिक स्थितियां कभी भी आड़े नहीं आती। मनुष्य सदा सफलता की ओर ही बढ़ता है। जैसे धनराज पिल्ले साधारण परिवार से संबंध रखते थे। हॉकी का अभ्यास करने हेतु कई बार उनके पास हॉकी भी नहीं होती थी, लेकिन उनकी मेहनत व लगन उन्हें हॉकी का सफल खिलाड़ी बना दिया। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और बच्चों, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो बच्चों, अगले पाठ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।